हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच फॉर ईच में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो देखते हैं, हम देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन देखेंगे, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शंस के कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फंक्शन नेम फंक्शन क्या होता है, अनोनिमस फंक्शन क्या होता है, इफी फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, विदाउट पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन विथ रिटर्न कीवर्ड क्या होता है। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। दोस्तों प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए प्रोसीजर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, है ना। जो फंक्शन होता है एक प्रोसीजर है ना, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। तो फंक्शन का हम सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन को राइट करने से पहले या कोड करने से पहले हमें इसे डिफ़ाइन करना होता है। तो डिफ़ाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर या और अदर लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन कीवर्ड दिया होता है। तो यहाँ पे फंक्शन, सबसे पहले हमें फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखते हैं, है ना। यह नेम आप कैमल केस में लिख सकते हैं या स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, सेंटर में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, एंड में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से इस फंक्शन को इनक्लोज कर देना है। तो यह हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमें इस फंक्शन को इन्वोक कराना होगा, यानी कि इसे हमें कॉल करना होगा, चलाना होगा। तो वो कैसे करते हैं, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जावा में कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। जावा स्क्रिप्ट हैज़ अ 3 टाइप्स फंक्शंस। इन जावा स्क्रिप्ट देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। 3 तरह के जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं। इन सभी फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नेम फंक्शन होता है। नेम फंक्शन क्या होता है? नेम फंक्शंस आर फंक्शंस कैन बी आइदर डिक्लेयर इन ए स्टेटमेंट और यूज इन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने बेसिक फंक्शन देखा, तो ये जो नेम फंक्शन है इसका सिंटैक्स सेम वैसा ही है। हमें यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की वर्ड लिखना होता है, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद राउंड ब्रेसेस या पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक। इस फंक्शन को राइट करने के बाद हमें इस फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखने होते हैं जो हमें जो काम हमें फंक्शन से करवाना है वो उसके रिगार्डिंग होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इस फंक्शन को कॉल करना होता है। तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें जो फंक्शन आपने बनाया है उस फंक्शन का नेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का नेम लिखा है, ठीक है। और उस फंक्शन के नेम के आगे हमें राउंड ब्रेसेस या पैरेंथेसिस लगाने हैं, उसके बाद टर्मिनेटर कॉलम लगाना है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखते ही आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने अपना सबलिम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन इज़ अ कीवर्ड, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो फंक नेम ही दे देता हूँ। यहाँ पे नोटिस करिए मैंने यहाँ पर कैमल केस यूज़ लिया है। ये कैमल केस कहलाता है, जिसके अंदर आपका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो लोअर केस में होता है, लेकिन जो बीच में जो भी फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आता है वो अपर केस के अंदर आता है। इसको कैमल केस कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक है फंक्शन, और इस फंक्शन को हमें कॉल कराना है। कॉल कराने के लिए हम हमारे फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन नेम, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद टर्मिनेटर कॉलम। जैसे ही आप ये इतना करते हैं आपका फंक्शन
कंप्लीट बन के कॉल हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये देखिए है फंक्शन, तो हमारा फंक्शन कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब चाहे तो यहाँ पे है आई एम फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है आई एम फंक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पे देखते हैं। तो हमने देखा व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन, हाउ टू कॉल ए फंक्शन। 3 क्वेश्चन हमने हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें से हमने नेम फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद हम नेम फंक्शन के बारे में देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। जो नेम फंक्शन होता है, नेम फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका कोई नेम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया है लुक, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को एक नेम दिया है और उसके बाद राउंड ब्रेसेस लगाया है। तो ये जो नेम फंक्शन होता है उस फंक्शन का नेम होता है, इसलिए इसको कहते हैं एक नेम फंक्शन, जिसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन इज़ वेरी यूजफुल फंक्शन और मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप आगे के फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे तो अनोनिमस फंक्शन का बहुत ज़्यादा और डीप यूज़ होता है। तो अनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि अनोनिमस नेम से ही हमें पता चलता है कि ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन का कोई नेम ना हो उसे अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। सो इट हैज़ ए नो नेम, और ऐसा फंक्शन इसको कई केसेस के अंदर ऐसा भी कहते हैं इट इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो इसको किस तरह का डिफाइन करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं सिंटेक्स इसका। सबसे पहले हमें फंक्शन की वर्ड लिखना है ना। लुक एट, यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम नहीं दिया है और राउंड ब्रेसेस लगाए हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज किया है, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स। बस इन नेम फंक्शन और अनोनिमस फंक्शन में क्या डिफरेंस रहा है, दोनों में सिंपली ये डिफरेंस रहा है कि इसके अंदर हमने कोई नेम नहीं दिया है फंक्शन के अंदर। और एक और जो मेनली डिफरेंस आगे आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो चलिए हम इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। इस फंक्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम एक अनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें राउंड ब्रेसेस लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज कर देना। यहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पर ये अनोनिमस फंक्शन बन गया, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस एक और है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सॉरी। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को कैसे बुलाएंगे, अभी जैसे हम इसको रन करते हैं तो ब्राउज़र में हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो इसको कॉल कैसे करें, तो कॉल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल इज हम यहाँ पे an कर देता हूँ सिंपल सा, या फिर f लिख देता हूँ। ठीक, f नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इस फंक्शन को असाइन कर दिया। अब सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे हम सिंपल f लिखेंगे और राउंड ब्रेसेस और टर्मिनेटर कॉलम से इसको कॉल कर देंगे। जैसे ही आप इतना लिखते हैं ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल हो गया है फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है अनोनिमस फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा फंक्शन, इफ़ी फंक्शन। अब इफ़ी फंक्शन क्या होता है, देखिए इसके नेम से ही हमें पता चलता है इफ़ी फंक्शन एक्चुअली में है क्या। एंड इफ़ी फंक्शन स्टैंड्स हियर इन इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ऐसा फंक्शन जो इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाए, जिसे कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस फंक्शन को का क्या फ़ायदा है और ऐसा क्या डिफरेंस इसमें क्या अनोनिमस फंक्शन और नेम फंक्शन से अलग है। देखिए एक तो इसमें जो डिफरेंस है, इसे कॉल नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और दूसरा कि इसका जो स्कोप होता है वो एक लोकल स्कोप होता है, हम ग्लोबल स्कोप को एस्केप कर रहे होते हैं इसकी वजह से, है ना। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप को हम स्किप कर देते हैं इन इफ़ी फंक्शन की हेल्प से। और इस फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं। तो उसको लिखने के लिए आपको यहाँ पर
सबसे पहले राउंड ब्रेसेस ओपन करना है, उसके बाद फंक्शन लिखना है, और इस फंक्शन के अंदर आप अनोनिमस फंक्शन या नेम फंक्शन दोनों ही ले सकते हो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपको फंक्शन, सेम फंक्शन, राउंड ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस देना है। उसके बाद में यहाँ पे इसको राउंड ब्रेसेस क्लोज करना है, और फिर 2 राउंड ब्रेसेस लेने हैं और टर्मिनेटर कॉलम से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा सिंटेक्स देखिए। इस सिंटेक्स के अंदर इसमें, इस सिंटेक्स में इसमें यही फ़र्क है कि इसमें हमने जो राउंड ब्रेसेस है ये पहले दे दिए, और जो सिंगल जो राउंड ब्रेसेस था यानी इसका जो क्लोज था उसको हमने बाद में दिया है ना इस जगह, और यहाँ पे पहले दे दिया है। बस ये दोनों सिंटेक्स है, इसमें इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ही सेम वर्क करेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। और भी इसके बाइनरी वाले सिंटेक्स होते हैं, हम उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर हम और इनके बारे में जानना चाहते हैं, इफ़ी फंक्शंस के बारे में, तो हम इसके बारे में और आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो चलिए इनका भी हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ में ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। अब यहाँ पे हमने देखिए, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, सिंपली जो फंक्शन था उसको मैंने राइट किया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखना अभी भी ये सेम वर्क करेगा, है आई एम फंक्शन, ठीक है। अब जो डिफरेंस था वो यही था बस। यहाँ पर आप चाहें तो नेम फंक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसके साथ अनोनिमस फंक्शन ही यूज़ होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्वोक्ड हो रहा है, इसलिए हमें इसको इन्वोक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ, और जो सेकंड इसका सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आप ये राउंड ब्रेसेस यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, आई एम फंक्शन, ये देखिए है आई एम फंक्शन, तो इसमें कोई बेसिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो ये होता है अनोनिमस फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे, अब हमारे बचा है फंक्शन विद पैरामीटर। अब फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन को हम पैरामीटर के साथ में देखेंगे। अनोनिमस फंक्शन हो गया, इफी फंक्शन हो गया, और पैरामीटराइज फंक्शन देखना है हमें। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर जस्ट ए वेरिएबल, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल आप प्रैक्टिकल देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखने के बाद आप यहाँ पे इस फंक्शन को कोई नेम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं सम दे देता हूँ, सम, ठीक है, सम नाम का एक फंक्शन बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं पैरामीटर देता हूँ, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं वन पास नहीं, यहाँ पे मैं चलो 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, 2 पैरामीटर्स ले लेता हूँ। इन पैरामीटर के अंदर मैं कुछ टास्क परफॉर्म करवाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन परफॉर्म करवा देता हूँ मैं, ठीक है, a प्लस b। अब इसको मैं सिंपली एग्जीक्यूट, अब देखिए यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनको वैल्यूज़ पैरामीटर की हेल्प से देंगे, और कब देंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इनको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम लिखेंगे सम, ये हमारे नेम हो गया फंक्शन का नेम सम। उसके बाद यहाँ पे कॉल किया, और उसके बाद हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज़ देनी है, जैसे कि 10 और 10। अब इनका सम हमें मिलना चाहिए, ठीक है, 20। देखिए हमारा ये एकदम सही है। तो जो इस फंक्शन को, इन फंक्शन को फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, सॉरी, इन वेरिएबल्स को फॉर्मल वेरिएबल्स या फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, और इनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद हम देखते हैं कि विदाउट पैरामीटर बेसिकली यही होता है कि आपने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिया, ये विदाउट पैरामीटर, ठीक है, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में देखे। अगर आप चाहें तो इसका एक एग्जांपल यहाँ और देख लीजिए। यहाँ पर हमें सिंपली इसको स्टेटमेंट में चेंज करना होगा, विदाउट पैरामीटर राइज
फंक्शन, ठीक है। यहाँ विदाउट पैरामीटराइज फंक्शन, ये देखिए यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया है हमने। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन विथ रिटर्न कीवर्ड, हम रिटर्न कीवर्ड वाला कल देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, इसको कोई नेम देना चाहे, मैं सम ही दे देता हूँ। हम रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे सम करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। चलो वेरिएबल हम इसको आर्गुमेंट के द्वारा पास करवाते हैं। ए और बी ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ मैं इन दो संख्या का एडिशन लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। हम फंक्शन का नेम है सम, और हम इसके राउंड ब्रेसेस लगा के इसे कॉल करवाएंगे। और यहाँ पे मैं 10 और 20 आर्ग्यूमेंट के रूप में भेज देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल में सम नाम sm नाम की, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं। उसके लिए यहाँ से sm को यहाँ पे मैंने ऐसे करवाया है, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए, दो पैरामीटर्स लिए, और फिर इसके फंक्शन के अंदर इन दोनों पैरामीटर्स को हमने ऐड करवाया, और ऐड करने के बाद इसको रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को। और इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो इस फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न होके आई उसको हमने यहाँ पे असाइन करवा लिया sm नाम की वेरिएबल में। फिर इसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पर इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने 30 आंसर आना चाहिए। ये देखिए 30 आ रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम एकदम सही है। दोस्तों अगर भी अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ समझ में नहीं आया आपको इस वीडियो के अंदर, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस विद पैरामीटर्स, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।